2008 he pled guilty हिंदी to हिंदी अरे साथ में अभी जो बोल रहे थे he pled guilty to a charge 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने माना कि मैं गुनहगार हूं एक आरोप में that he was soliciting the favors of a minor एक नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाने के लिए वो आगे कार्य कर रहे थे ये माना उन्होंने दैट वाज इट यही तो था। अब मुझे ये बताइए हरदीप पुरी ने ये कहां कहा कि कौन सा बड़ा काम कर दिया जैसा आप बता निखिल इतना जेफरी एप्स्टीन ने 2008 में इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए आप इतना कॉम्प्लिकेट मैंने एग्जैक्टली ये बोला था मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोले थे जो मैं दोबारा हो गया सर हो गया सबकी आवाज बंद। मैं फिर दर्शकों को और यहाँ बैठे बच्चों को बता देना चाहती हूँ मामला इस बात का नहीं है कि एप्स्टीन कितना खतरनाक कितना बड़ा दानव कितना नीच किस्म का इंसान था इस पर बात नहीं हो रही। हम सब मानते हैं कि एप्स्टीन ने जो कृत्य किए हैं वो मेरे ख्याल से कोई हैवान और शैतान भी नहीं कर सकता है। द क्वेश्चन वाज हरदीप पुरी ने क्या उसका बचाव किया क्योंकि निखिल जी जब ये बात कह रहे थे तो आप जस्टिफाई किया है क्या क्योंकि निखिल जी ने नहीं निखिल जी आपने कहा मैं रिवाइंड करवाऊंगी सर आपने कहा कि हरदीप पुरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं तो क्या बड़ी बात कर दी है उसने मुझे याद है ये आपने कहा हमने कहा बताइए आपने ऐसा कहा उन्होंने बोला और जब आपने बताया तो वहां पे सिर्फ उन्होंने ये कहा कि वो गिल्टी था 2008 की बात है और ये दैट वाज इट मतलब वो इस बात की दैट वाज इट नहीं बोल रहे थे। निखिल जी प्लीज ये अफवाह फैलाने वाली बात है अब मैं इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाऊंगी 34 मिनट के मैं इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाऊंगी। ये भी बड़े खुश हो रहे थे कि महिला सांसद आके उनको बोल रही है इट वाज इन अ बैड केस ऑलराइट अब मैं जनता से सवाल ले रही हूँ। सर मैंने जब से अपने बचपन से देखा है टू राशन शॉप्स टू कंज्यूमर्स टू एलपीजी सिलेंडर्स एवरीथिंग इज इन ब्लैक मार्केटिंग ये हाई प्राइसेस पे बिक रहे हैं ऐसा क्यों? ये सवाल तो प्रेम शुक्ला जी आपको देना है। अगर ये निश्चित तौर पर जो है आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जौनपुर में हापुड़ में कानपुर में और कर्नाटक में भी जहां हमारी विपक्ष की सरकार है वहां पर कांग्रेस की सरकार लेकिन कर्नाटक में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। हाँ। जो भी जमाखोर हैं उनके खिलाफ बल्कि राजनीतिक दलों ने जो है आपसे भेद भुलाकर जमाखोरों के खिलाफ हर किसी ने हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ। जमाखोरी के खिलाफ हर किसी खड़ा होना चाहिए। हाँ। मेरा सवाल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे मेरा सवाल है कि अभी जब ये जो किल्लत चल रही है गैस की तो मैंने कल अपना सिलेंडर चेक किया तो वो खाली होने वाला था तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई कि ऐसा ना हो कि सिलेंडर खाली हो जाए सिलेंडर मिले ना मिले तो जिससे मैं रेगुलर सिलेंडर मंगाता हूं उसको मैंने फोन किया वो नॉर्मली 920 या 930 का सिलेंडर देता है और कल वो 3000 रुपए का सिलेंडर मुझे बता रहा था। तो ये जो स्थिति है और दूसरी चीज अभी मैं सुन रहा था कि 25 सिलेंडर हापुड़ में पकड़े गए वो समाजवादी का जुड़ा हुआ था तो ये जो 3000 का सिलेंडर दे रहे हैं क्या ये सारे समाजवादी के लोग हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। समाजवादी कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पे उसके खिलाफ शिकायत कौन सी एजेंसी आपसे 3000 मांग रही बताइए कौन सी एजेंसी उसकी मार्केट में जिससे हम लोग रेगुलर लेते हैं सिलेंडर वो नाम मैं पता करके आपको बता दूंगा मुनाफाखोरों को छोड़ा नहीं जा सकता है नाम मैं आपको पता करके बता दूंगा और आप कह रहे हैं मेरी एजेंसी आप कह रहे हैं पता करके बताएंगे मैडम फोन उसको किया है और इनको नाम ही नहीं पता। आप टीवी पा रही हैं मुझे आपका नाम भी नहीं पता तो नाम पता करना अलग चीज है फोन करना अलग चीज है। एक एक करके फोन नहीं किया नाम पता करना अलग चीज है जैसा आपको जनता भी सरकार भी झूठे सिर्फ ये सच के कराते हैं। हमारे जो मार्केट में जो लाता है सिलेंडर उसी से कल बात की तो वो जो है अभी 3000 का। अरे रुकिए ना प्रभु आप लोगों को एक तो बोलने की इतनी बीमारी है रुक तो जाइए कौन सी एजेंसी से बुक कराते हैं? सिलेंडर रेगुलर हमारे यहाँ पहुँचाता है। अरे नाम क्या है उसका? एजेंसी डीलर जो आते हैं वही है मतलब कोई ऐसा नाम से एजेंसी नहीं। अरे कोई नाम तो होगा ना। देखिए ये मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ अब इसमें अगर आप मुझे आप ब्लैक से मंगाते हैं आप ब्लैक से आता है मतलब 900 का देता था वो पहले अभी 3000 का दे रहा है तो वो अरे तो कौन सी एजेंसी है? मैं आपको रिटर्न में एप्लीकेशन दे दूंगा आप जो उस पर कार्रवाई करा दीजिएगा। रिटर्न एप्लीकेशन किससे खिला देंगे? देखिए ये जो चीज है अगर आप जनता से भी आप अगर बहस करेंगे तो फिर तो बेकार है। जनता पे एफआईआर कराइए भ्रम फैला रहे हैं एफआईआर हो गया। अगर हम लोग आपको एक्चुअल जेन्युइन चीज बता रहे हैं आपको उसमें भी समस्या है नाम बताइए ना। मैं आपको नाम भी बता दूंगा लिख के दे दूंगा आप उसका बताइए आपको मैं लिख के दे दूंगा इससे सत्ता का आपको मैं रिटर्न में दे दूंगा कोड नंबर भी दे दूंगा आप बात करिए। अच्छा वो ये कह रहे हैं लिख कर दे देंगे रुक जाइए निखिल जी वो लिख कर दे देंगे ओके ऑलराइट। कल ही हमारे यहाँ घर पे भारत गैस का सिलेंडर आया 925 रुपए का हो गया है ऑर्डर और जैसे कि हमेशा विपक्ष जो है हमेशा अफवाह फैलाने का काम करता है सरकार के खिलाफ रहता है कभी भी ऐसी चीजों में सरकार के साथ नहीं रहता है देश में भ्रम फैला के और भी ऐसा माहौल खड़ा करता है जिससे कि जनता परेशान होए। तो मैं कहना चाहूंगा ये तो बाहर भी विपक्ष जो जाता है जब विदेश जाता है जब भी देश का नाम डुबाने में लगा रहता है ऐसे विपक्ष का हम क्या करेंगे ऐसी चीजें हम क्या सीखेंगे? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष चुप हो जाए अब जबकि संकट है? नहीं विपक्ष सवाल उठाए पर जनता से अफवाह तो न फैलाए।
जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। दुरुस्त बात करिए ओके, आपने। आप जनता की सुनेंगे कि ये वाली जनता की सुनेंगे, वो वाली दोनों की जनता सुनेंगे, हम तो दोनों की सुनेंगे, हम तो दोनों की सुनेंगे। सिलेंडर कल ही बुक हुआ है भारत गैस का। भारत, अब ये जैसे भारत गैस बोल रहे हैं, आपकी कौन सी गैस है? इंडेन है, भारत है? मैडम सब लोग एजेंसी सिलेंडर नहीं लेते, जो मार्केट में मिलते हैं वहां से भी लेते हैं। और अगर नो क्या ना, वो समाजवादी रुक पार्टी जाइए, के 10 सेकंड। प्रवक्ता के साथ आए, 10 सेकंड। वो समाजवादी पार्टी के 10 प्रवक्ता के साथ ये आए। आपके साथ और मैं आए फिर कह रहा रुक जाइए, हूँ, रुक जाइए। ये शिकायत आपके कराइए, साथ आए हैं। ये काम मत बोलने दीजिए ना, उनके सवाल जवाब ये दीजिए। शिकायत कराइए और उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। पूछिए, ये इनके साथ आए, धर्मेंद्र जी के साथ आए। एक सेकंड रुकिए ना, प्रोफेसर साहब ये आपके साथ आए हैं? अरे हमारे साथ सारे लोग आए हैं। नहीं, ये तो आपके साथ ही आए हैं। क्या हुआ? ये तो आपके साथ ही आए हैं। मैं समाजवाद का मतलब सभी को साथ सुनिए, लेके चलो। मैं अरे मजाक मत कीजिए ना, ये आपके साथ 4 पहिए में आपके साथ थे ये? साथ जाएंगे, साथ जाएंगे। सब मेरे साथ जाएंगे बच्चे। देखिए, मैं उनके साथ आया हूँ, तो क्या मैं भारत में लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूँ, या मैं अपनी समस्या नहीं बता सकता? तो नाम बताइए ना, आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। अरे आशुतोष जी आपका नहीं, जहाँ से आपने गैस बुक करवाई मैं है। वो रिटर्न में दे दूंगा, मुझे भी नाम याद नहीं है उसका। नाम याद नहीं है, चलिए आप छोड़ दीजिए। 5 मार्च को हमने एक सिलेंडर बुक करा था। तो कुछ दिन बाद जो डिलीवरी बॉय होता है सिलेंडर का, तो उसने हमसे डिलीवरी से पहले ही जो DSA नंबर होता है, लाइक OTP, जो डिलीवरी से पहले लिया जाता है, नहीं डिलीवरी के बाद लिया जाता है, तो उसने वो OTP जो है वो हमसे डिलीवरी से पहले ले लिया। तो ऐसा क्यों? फिर हमारा सिलेंडर गया कहाँ? आया नहीं आपके पास? आया नहीं, पैसे भी ले लिए। हाँ, ये काला बाजार। यही कालाबाजारी कर रहे हैं, वही तो बोल रहे थे प्रेम शुक्ला जी। कोई और सवाल? जैसे कि सर ने बोला था कि उस नंबर पे नहीं बुक हो रही, उस पे हमने, हमारे घर पे जागरण है तो 2 फोन से कराया हमने और दोनों सिलेंडर आ गए हैं 910 रुपए के। मैं इस शो को यही खत्म कर रही हूँ। बस एक विनती करके, प्रोफेसर साहब, जर्नलिस्ट साहब, वकील साहब, सब फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। अफवाह मत कर फैलाइए, लीजिए थोड़ी सी। और अफवाह फैला रहे हैं कालाबाजारी तो रोकने की। गूंज में आकर ऐसे रायता मत फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।